कर दी, लेकिन तब भी परिणीति बाथरूम से बाहर नहीं आई। जब शामली बाथरूम के पास गई तो उसने देखा पानी बाथरूम से बाहर आ रहा है। ये देखकर शामली डर गई। परिणीति, तुम ठीक हो ना? जल्दी बाहर आओ। गुस्से में परिणीति बाहर आई। यू गंवार कहीं की, चैन से नहाने भी नहीं दिया। अगर आज के बाद ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। लेकिन बाहर इतना पानी बह रहा था तो मैं इसलिए। हाँ तो बिल तुझे भरना है क्या? परिणीति, तुम इतना पानी नहाने में ही बर्बाद करोगी तो फिर कैसे चलेगा? हम गरीब लोग तो पानी की बूंद पीने को भी तरसते हैं। ये सुनकर परिणीति हंसने लगी और बोली, अंदर बाथिंग टब भरा हुआ है पानी से, जाओ और पी लो। ऐसे ही 20 दिन बीत गए। एक रोज शामली ने घर जाते हुए सोचा, घर में तो पानी पीने तक को नसीब नहीं होता, क्यों ना आज थोड़ा पानी यहीं से ले चलूं। एक खाली बोतल निकाली थी सेठ ने कबाड़ी के लिए, उसी में पानी भर लेती हूँ। शामली ने कबाड़ी से बोतल उठाई और उसे धोकर पानी भरने लगी। लेकिन तभी परिणीति ने उसे टोकते हुए कहा, ये क्या कर रही हो गरीब नौकरानी? बेटी, घर में पीने का पानी नहीं होता इसलिए थोड़ा सा पानी लेकर जा रही हूँ। तुम गरीब लोग सिर्फ गटर का पानी पीने के लिए पैदा होते हो, आरओ का नहीं समझे। इस पानी का बिल आता है और साथ में बिजली का बिल भी, समझी? इसलिए जो गलती करने की भूल आज की है ना, वो फिर कभी मत करना, समझी? शामली अपनी घर की ओर चल पड़ी। अगले दिन जब वो काम पर आई तो उसने देखा रसोई का और बाथरूम का नल खुला हुआ है, जिसमें से ढेर सारा पानी वेस्ट हो रहा है। इन अमीर लोगों को भी पानी की अहमियत बिल्कुल नहीं मालूम, बस बर्बाद करने से मतलब है। पीछे खड़ी परिणीति ये सुन लेती है और वो गुस्से में कहती है, अच्छा तो तू एक नौकरानी मुझे सिखाएगी पानी कैसे इस्तेमाल करना है? अरे जितना पानी तेरे पूरे घर में नहीं होगा ना, उससे ज्यादा तो मेरे बाथरूम के बाथ टब में ही पड़ा रहता है। नौकरानी हो तो नौकरानी की तरह रहो, समझी? जुबान ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं स्विमिंग पूल में नहाने जा रही हूँ, तुम मेरे लिए जल्दी से पूल के पास मैंगो शेक ले आना, और वो भी आइसक्रीम डालकर। कुछ देर बाद शामली जब शेक बनाकर लेकर गई तो उसने देखा परिणीति पूल के पास बेहोश पड़ी है और उसके सिर से काफी ज्यादा खून बह रहा है। हे भगवान, लगता है पैर फिसलने से इनके सिर पर चोट लग गई और ये बेहोश हो गई हैं। शामली ने बिना देर किए जल्दी से ड्राइवर को बुलाया और परिणीति को लेकर वो अस्पताल गई। देखिए, इनका काफी खून बह चुका है, हमें खून की जरूरत पड़ेगी। आप मेरा खून ले लीजिए साहब, लेकिन मेरी लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। सेठ किसी जरूरी काम से शहर से बाहर था। शामली ने अपना खून देकर परिणीति की जान बचा ली। फिर पूरे 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद परिणीति होश में आई। अरे तुम, मुझे यहाँ कौन लाया? तभी वो डॉक्टर वहां आया। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है, अगर ये तुम्हें समय रहते हॉस्पिटल नहीं लाती और अपना खून नहीं देती तो कुछ भी हो सकता था। शामली जी मेरी माँ नहीं है, लेकिन मेरी माँ से बढ़कर है। एक मैं हूँ जिसने पानी तक नहीं दिया, खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन एक आप हैं जिन्होंने मुझे अपना खून दिया और मेरी जान बचाई। आप बहुत अच्छी हैं माँ, तुमने मुझे माँ कहा, सारे गिले शिकवे दूर हो गए बेटी। लेकिन आज मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, हम गरीबों के लिए पानी की कीमत खून से भी बढ़कर होती है। बेटी, आज के बाद पानी बर्बाद मत करना, उसकी कीमत समझना, क्योंकि कहीं तो लोग स्विमिंग पूल के मजे लेते हैं और कहीं तो हम जैसे गरीब पानी की बूंद बूंद के लिए भी तरसते हैं। आपने मुझे नया जन्म दिया है, आज से आप ही मेरी माँ हो, जैसा आप कहोगी अब से वही मैं करूंगी। शामली परिणीति को लेकर घर आ जाती है और उसकी खूब देखभाल करती है। फिर सेठ जी को भी जैसे ही ये खबर मिलती है वो घर लौट आते हैं। बहन, तुमने इसे बचाया और ऊपर से इसमें इतना बदलाव, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। बाबा, अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो शामली माँ के यहाँ नल लगवा दीजिए, इनके यहाँ पानी की बड़ी किल्लत है। ठीक है, ये तो मैं करूंगा ही। साथ ही शामली बहन, आज से तुम्हारे पति का इलाज का खर्चा और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा सब मैं ही उठाऊंगा। ये सुनकर मालती बहुत खुश हुई। अपने कहे मुताबिक सेठ ने वो सब किया भी। अब शामली के घर के बाहर हैंडपंप लगवा दिया, जिससे उसे पानी की किल्लत से छुटकारा मिल गया। शामली अब अपने परिवार के साथ बहुत ही खुशी से जीवन जीने लगी।